आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? तो इन नाइन्थ क्लास वी हैव लर्न दैट every item or every substance in this world is made up of matter, and matter is the smallest substance or smallest particle, we can say. So that only we will start with that only. We know that every substance is made up of matter, and matter is the smallest particle. है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना हमारा. बट वी नो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज व्हाट? एटम. वी नो दैट एटम. तो अब हम बोल सकते हैं कि एवरी आइटम और एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है. बट हमने ये भी पढ़ा है कि एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से हैं वो? दे आर इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इज योर न्यूट्रॉन, एंड थर्ड वन इज योर प्रोटॉन. ठीक है. इन दिस व्हाट हैपन, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. इट कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज. एंड ये जो प्रोटॉन है ये होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज. और न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज न्यूट्रल, विदाउट एनी चार्ज, वी कैन से इट्स अ न्यूट्रल. नाउ वी, अब हम समझते हैं कि एवरी एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है. ठीक है. नाउ कम्स टू योर वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल में हमारा क्या होता है कि देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं उसके अंदर, है ना. तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2n². तो इसके हिसाब से द इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड. नाउ इन वैलेंस शेल में आपका क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विल डिफर. आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफर करते हैं. सपोज आपके 1 से लेके 8 तक वही डिफर करेंगे आपके वैलेंस शेल में. लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जहां पर आपका 1 से लेके 3 तक है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो वो क्या करते हैं, दे यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर आपका ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल गिव. एंड 5 से लेके मोर देन 5, 6, 7, 8 वी कैन से दैट. 6 से लेके 8 तक, और यू कैन से 6 से लेके 7 तक, 6 and 7. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टेक करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स टेक करते हैं. तो दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स. किस लिए करते हैं? टू फॉर्म अ न्यूट्रल, है ना. हमने नोबल सिचुएशन में जाने के लिए दे विल गिव एंड टेक द इलेक्ट्रॉन्स. इतना हमको समझ आना चाहिए. ठीक है. ना वो आपका हो गया केमिकल रिएक्शन. बट अगर एक आइडियल एटम है आपके पास में, आइडियल एटम, वी कैन से आइडियल, जिसने अभी तक ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना प्रोटॉन दिया है. ठीक है. तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स.
तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, तो P प्लस लिखते हैं, अदरवाइज आपका क्या है E प्लस ही होगा। जो आप 11th क्लास में जाएंगे यू कैन लर्न E माइनस एंड E प्लस। तो यहां पर मैंने लिखा P प्लस, दैट इज प्रोटॉन। तो जब ये दोनों ही इक्वल है तब क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे उस एटम को, दे आर द न्यूट्रल चार्जेस, और वी कैन से विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे दे आर द न्यूट्रल चार्जेस। ठीक है, नाउ कम्स हियर, जब यहां पर हमने देखा कि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं और सपोज उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, आपके पास में सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड यू हैव गिवन 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब आपके पास में यहां पर बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वी कैन से -1 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स यू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहां पर रह गए, बट प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो हमारा कहां पर है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेक्स अ न्यूक्लियस, वो तो सेंटर में है, वो तो सेम है। तो यहां पर हमारा क्या है, देयर आर 3 प्रोटॉन्स। अगर जब ये 3 प्रोटॉन्स होंगे तो चार्जेस कौन सा ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपके पास में 6-7 है इलेक्ट्रॉन्स और आपने एक इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले लिया, आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और आपने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से हायर कर लिया, तो दैट मीन्स आपके पास में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट द प्रोटॉन्स आर 6 ओनली, तो वी कैन से प्रोटॉन्स आर 6। तो यहां पर देखो आपका नेगेटिव चार्ज इज एक्स्ट्रा मोर, तो वी कैन से इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। तो वी कैन से इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। जब वो दोनों साथ में थे दैट इज न्यूट्रल चार्जेस, बट जहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन्स मिस किया इट विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया इट विल बिकम अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो दैट मीन्स दैट ये पूरे का कंक्लूजन क्या है कि व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता क्या है, तो दैट मीन्स इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, तो वी कैन से इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। तो क्या होगा आपका, देखो अगर एक मैटर से दूसरे मैटर के पास में हम लेकर जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को पास में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। और नेगेटिव टू नेगेटिव लेकर जाएंगे तो क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सपीरियंस अ फोर्स, which experience a force when brought near to another atom।
ठीक है। तो इसके अंदर आपका एक चीज और आता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और प्रोटॉन्स का चार्ज दे आर इक्वल। तो वी कैन से चार्ज इज इक्वल टू, तो अब आपका हो जाएगा चार्ज कितना होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो दीज आर योर चार्जेस। कैसे चार्ज बना। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल। तो वी हैव अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ। आपने क्या किया, वो दोनों को रब किया। ठीक है। आफ्टर रबिंग यू कैन सी दैट कि ये जो ग्लास रॉड है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। तो ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दिया। बट द सिल्क क्लॉथ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। ना, जब हम दोनों को रब किया तो हमने क्या देखा कि ग्लास रॉड ने एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया एंड सिल्क क्लॉथ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। ठीक है। बट बिफोर दैट दे आर न्यूट्रल चार्ज। अब देखो, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। है ना। और सिल्क क्लॉथ ने एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, दैट मीन्स इट बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में जब आप ये दोनों को फिर पास में लेकर आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर। वाई मीन्स वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो दे एक्सपीरियंस सम फोर्स when brought near to another matter, or you can say another atom. तो this is your electric charge। ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज।